बाल तो घर की खेती है, फिर आ जाएंगे। अक्सर बाल उतरने के बाद हम ये डायलॉग बोलते हैं, पर क्या आपको अपनी इस घर की खेती की कीमत का अंदाजा है? मेरा मतलब कि क्या आपको पता है कि आपके कटे हुए बालों से अरबों का बिजनेस होता है? No? मंदिर में मुंडन करवाते या नाई की दुकान पर बाल कटवाते वक्त आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आपके ये बाल करोड़ों अरबों रुपए के कारोबार का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि सालाना 2500 करोड़ की कमाई है। जी हाँ, ये है भारत में बालों की खेती का कारोबार। Factified. Facts on your face. बाल के बाजार में क्वालिटी और साइज सबसे ज्यादा मैटर करती है। बाल जितने लंबे और अच्छे, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा। अच्छी क्वालिटी के बालों का इस्तेमाल हेयर एक्सटेंशन ट्रीटमेंट और एमिनो एसिड बनाने में सबसे ज्यादा होता है। बालों से निकला एमिनो एसिड फर्टिलाइजर से लेकर हेयर स्प्रे में इस्तेमाल होता है, जिनकी बॉटल मार्केट में 300 से 1000 रुपए में बिकती है। माने हमारे ही बालों से निकला एमिनो एसिड को हमें ही बेचा जा रहा है। मुंडन में मिले रेशमी घने बालों का वेस्टर्न सैलून में एक्सटेंशन ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, और जिन बालों की क्वालिटी खराब होती है उन्हें भी विग्स, हेयर एक्सटेंशंस, आईलैशेस, मुस्टैचेस और बियर्ड जैसे हेयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर लिया जाता है। हाँ, लेकिन बालों की इस मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड वर्जिन हेयर की है, मतलब ऐसे बाल जिनमें कोई रंग नहीं लगाए गए हो और कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ हो। और ऐसे बालों के लिए भारत से बेहतर ऑप्शन तो वैसे भी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग आज भी हेयर्स पर केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने से बचते हैं, जिस वजह से दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों के बालों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। और फिर भारतीयों के इन्हीं वर्जिन हेयर्स को एक्सपोर्ट कर अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों में करोड़ों में बेचा जाता है। भारत में बालों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर मंदिर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलून से मिलने वाले बालों का साइज और क्वालिटी खास अच्छी नहीं होती, लेकिन मंदिरों में हर तरह के बाल मिल जाते हैं। भारत के धार्मिक स्थलों पर 1 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के आदमियों का मुंडन होता है। हाँ, लेकिन इनके पीछे की मान्यताएं और कारण जरूर अलग अलग हैं। साउथ के कई मंदिरों में महिलाओं का भी मुंडन होता है, जिसमें तिरुपति और तिरुमाला जैसे बड़े बड़े मंदिर भी शामिल हैं। इन मंदिरों में महिलाओं और पुरुषों का मुंडन किया जाता है और फिर उनके बालों की बोली लगाई जाती है। तिरुपति बालाजी में हर साल मुंडन के बालों का 150 से 200 करोड़ का ऑक्शन होता है। तिरुपति अपनी सालाना इनकम का 10% मुंडन के बालों को बेचकर ही कमा लेता है। और सिर्फ तिरुपति और तिरुमाला में ही नहीं, बल्कि भारत के हर धार्मिक स्थल पर उतरने वाले बालों को कंपनियां अच्छी खासी कीमत देकर खरीदती हैं। फिर मुंडन के इन बालों को पहले फैक्ट्री ले जाया जाता है, जहां बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद इन्हें केमिकल से साफ किया जाता है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है, जहां 1 किलो बाल की कीमत 27,000 से 75,000 के बीच होती है। ह्यूमन हेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन उसमें भी हम भारतीयों के बालों की कीमत चाइना से ज्यादा अच्छी होती है। खास तौर पर साउथ की महिलाओं के बालों की डिमांड ज्यादा होती है, और वो इसलिए क्योंकि साउथ की महिलाओं के बाल दूसरे स्टेट की महिलाओं के मुकाबले बहुत लंबे और घने होते हैं और इनके बालों से ज्यादा खूबसूरत एक्सटेंशंस बनते हैं। तो अब अपने बालों को मामूली मत समझना, क्योंकि ये करोड़ों के हैं। और इसी के साथ अब मेरा और आपका आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, ताकि अगली बार हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके।